कव्वाली के सामईन की खिदमत में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज़ पेश कर रहे हैं। इस साल रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक मौके पर तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूनी और उनके हमनवाओं का गाया हुआ एक बहुत ही हसीन कैसेट, जिसको हम दो यतीम बच्चों की ईद का उन्वान दे रहे हैं। सामईन, नेक बीवी और ईमानदार शौहर की कामयाबी के बाद ये बहुत ही हसीन कैसेट दो यतीम बच्चे अपने बाप के बिना किस तरह रमज़ान के रोज़े रखते हैं और जब ईद आती है तो रसूल अकरम ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उन बच्चों पर क्या रहमत और शफ़क़त होती है। और कैसेट के बी साइड में आप सुनेंगे एक बच्चे की कहानी जिसके बाप एक सैलाब में बिछड़ जाते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम को जब वो बच्चा ख़त लिखता है तो परवरदिगार आलम उस बच्चे को उसकी दुआओं का किस तरह से सिला देता है। ये वाक़या आप कैसेट के बी साइड में सुनने जा रहे हैं। इन दोनों ही वाक़यों के मुसन्निफ हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शौक वज़ीर गंजवी हैं। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जनाब उमर खान और पेशकश तस्लीम आरिफ की है। मुलाज़ा कीजिए। जवानी में जो बेवा हो वो कब रातों को सोती है, वो रोती है जवानी पर, जवानी उस पे रोती है। वो बच्चे जिनको बेवा माँ सुला देती है फाके से, वो बच्चे जिनको बेवा माँ सुला देती है फाके से, किसे मालूम उन बच्चों की कैसे ईद होती है। शौक साहब कहते हैं कि जवानी में जो बेवा हो वो कब रातों को सोती है, वो रोती है जवानी पर, जवानी उस पे रोती है। और वो बच्चे जिनको बेवा माँ सुला देती है फाके से, किसे मालूम उन बच्चों की कैसे ईद होती है। इसलिए कहना है, सुनो दो नन्हे रोजेदार बच्चों की कहानी है, सुनो दो नन्हे रोजेदार बच्चों की कहानी है। बड़े पुरदर्द लफ्जों में ये गम की तर्जुमानी है, बड़े पुरदर्द लफ्जों में ये गम की तर्जुमानी है, बड़े पुरदर्द लफ्जों ये गम की तर्जुमानी है। सुनो दो नन्हे रोजेदार बच्चों की कहानी है, सुनो दो नन्हे रोजेदार बच्चों की कहानी है, सुनो दो नन्हे रोजेदार बच्चों की कहानी है। बड़े पुरदर्द लफ्जों में ये गम की तर्जुमानी है, बड़े पुरदर्द लफ्जों ये गम की तर्जुमानी है, बड़े पुरदर्द लफ्जों में ये गम की तर्जुमानी है। मदीने शहर का ये किस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाहजा कीजिएगा। पहला बंद। मदीने शहर का किस्सा ये तस्वीर यतीमी है, मेरे सरकार कमली वाले की शान करीमी है। मदीने में रसूल अल्लाह जब तशरीफ ले आए तो आदाबे शरीयत आपने लोगों को समझाए। गरीबों और यतीमों बेकसों पर मेहर फरमाई, दिलों में गमज़दों के एक खुशी की लहर दौड़ाई।
मदीने में जो लहराने लगा इस्लाम का परचम, तो रब की रहमतों की बारिशें होने लगी पैहम। जमाना आ गया फिर एकदम बादे बहारी का, बढ़ा जज्बा दिलों में मोमिनों के दीनदारी का। गरीबी में भी अपने दिल को हरदम शाद रखते थे, रसूल अल्लाह का फरमान हरदम याद रखते थे। नबी की सरपरस्ती में बाइत्मीनान रहते थे, रसूल अल्लाह पर वो हर घड़ी कुर्बान रहते थे। गुलामाने नबी जितने भी थे सब मर्द गाजी थे, वो थे सच्चे नमाजी उनके बच्चे भी नमाजी थे। महीना आता था रमजान का तो रोजे रखते थे, जिहादे फी सबीलिल्लाह का वो जज्बा रखते थे। नजर जब चांद आया सबको रमजान के महीने का, खुशी से झूम उठा फिर तो हर मोमिन मदीने का। नबी ने सबसे फरमाया कि रोजा रहम लाता है, जो मोमिन मरता है इस माह में जन्नत में जाता है। उसी दम हादसा ऐसा मदीने में नजर आया, उसी दम हादसा ऐसा मदीने में नजर आया, उसी दम हादसा ऐसा मदीने में नजर आया। उसी दम हादसा ऐसा मदीने में नजर आया। नबी के एक सहाबी ने जहां से पूछ फरमाया, नबी के एक सहाबी ने जहां से पूछ फरमाया, नबी के एक सहाबी ने जहां से पूछ फरमाया। उसी दम हादसा ऐसा मदीने में नजर आया, नबी के एक सहाबी ने जहां से कूच फरमाया, लेकिन उन सहाबी की बीवी रह जाती हैं और 2 कमसिन बच्चे रह जाते हैं। अब वो अपने बाप के बगैर किस तरह रमजान के रोजे रखेंगे, समाप्त कीजिएगा। जवां बीवी हुई बेवा 2 कमसिन रह गए बच्चे, किया नाचार सबने सब्र थे ईमान के सच्चे। मुसलमान सब मोहम्मद मुस्तफा के साथ घर आए, जनाजा ले गए उनको सुपुर्दे खाक कर आए। जवां शौहर की मौत उसके लिए बेहद सताती थी, वो सीने से लगाकर बच्चों को आंसू बहाती थी। जवानी में हुई बेवा ये रह कर मलालाया, मगर इस हाल में भी रोजा रखने का ख्याल आया। हुआ जब वक्त सहरी का तो बेवा ने पिया पानी, तो माँ के साथ बच्चों ने भी रोजा रखने की ठानी। कहा माने नहीं है तुम पे रोजा फर्ज है बच्चों,
यतीमी का है दिल पर जख्म ताजा, रोजा मत रखो। बड़े हो जाओ मेरे लाल तो तुम रोजा रख लेना, गुजर जाने दो एक साल तो तुम रोजा रख लेना। कहा बच्चों ने रोकर हम तो अम्मी रोजा रखेंगे, महीने भर के रोजों का मजा हम दोनों चखेंगे। अगरचे माँ ने दोनों बेटों को हर चंद समझाया, मगर उन दोनों बच्चों की समझ में कुछ नहीं आया। खिलाई माँ ने सहरी और फिर सीने से चिपकाया, बहुत रोई बेचारी अपने शौहर का ख्याल आया। कहा बच्चों ने क्यों रोती हो अम्मी बाबा आएंगे, कहा बच्चों ने क्यों रोती हो अम्मी बाबा आएंगे, कहा बच्चों ने क्यों रोती हो अम्मी बाबा आएंगे। कहा बच्चों ने क्यों रोती हो अम्मी बाबा आएंगे। हमारे वास्ते रोजों का सब सामान लाएंगे, हमारे वास्ते रोजों का सब सामान लाएंगे, हमारे वास्ते रोजों का सब सामान लाएंगे। बच्चे कहते हैं अपनी माँ से कि अम्मी जान आप क्यों आंसू बहा रही हैं, हमारे बाबा जान जरूर आएंगे लौटकर और वो हमारे लिए रोज़ों का सामान भी लेकर आएंगे। लेकिन माँ क्या कहती है अपने बच्चों से, समाअत फरमाइए। कहा माँ ने मेरे बच्चों वो वापस अब न आएंगे, तुम्हें कुछ चीज लेकर अब कभी भी घर न आएंगे। कहा छोटे ने अब हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे, बताओ किसको बाबा कह के अब अम्मी पुकारेंगे। तुम्हें मालूम है अम्मी के रोजे जब भी आते थे तो सहरी और अफ्तारी को बाबा चीजें लाते थे। हुआ करता था वक्ते सहरी तो सबको उठाते थे, हमें वो अच्छी अच्छी चीजें सहरी में खिलाते थे। कोई तकलीफ हमको होती तो वो सूख जाते थे, बुखार आता था जब हमको तो वो आंसू बहाते थे। हमें मस्जिद में ले जाते थे वो अफ्तार करने को, खिलाया करते थे अच्छी खजूरें पेट भरने को। कभी तुम डांटती थी हमको तो हम रूठ जाते थे, तो हमको प्यार करके पाप सीने से लगाते थे। अगर अब रूठ जाएंगे तो कौन हमको मनाएगा, हमें अब प्यार करके कौन सीने से लगाएगा। उठाएगा हमें अब कौन सहरी के लिए अम्मी, खिलाएगा हमें अब कौन सहरी प्यार से अम्मी। गले किसके लगे दोनों ये भाई किससे बोलेंगे, बताओ आज अम्मी रोजा किसके साथ खोलेंगे। हमें क्यों हाल का बाबा नहीं अम्मा सुनाती हो, बताओ चुपके चुपके किस लिए
आंसू बहाती हो। सहारा कौन देगा अब हमें ऐसी मुसीबत में, सहारा कौन देगा अब हमें ऐसी मुसीबत में, सहारा कौन देगा अब हमें ऐसी मुसीबत में। अम्मी सहारा कौन देगा अब हमें ऐसी मुसीबत में। हमें अब कौन ले जाएगा दरबारे रिसालत में, हमें अब कौन ले जाएगा दरबारे रिसालत में, हमें अब कौन ले जाएगा दरबारे रिसालत में। अपने दोनों बच्चों से जब ये बात सुनती है माँ तो क्या करती है, समात फरमाइएगा। ये सुनकर रो पड़ी माँ और बड़ा भाई भी रो उठा। कलेजे से लगाकर माँ ने उन बच्चों को समझाया। खुदा का हुक्म था ऐसा ही बच्चों क्या किया जाए। दुआ रब से करो के सब्र की तौफीक फरमाए। दुआ की सबने अल्लाह दूर फरमा दे परेशानी। खजूरें सबने दो दो खा के फौरन पी लिया पानी। बेचारे और करते क्या कि किस्मत सो गई उनकी। फकत दो दो खजूरों ही से सहरी हो गई उनकी। अज़ां जब हो गई वक्ते सहर की तो इबादत की। नमाज़े फजर पढ़ के माँ ने कुरआन की तिलावत की। फिर उसके बाद उन बच्चों की माँ ने ये कमाई की। महल्ले से मंगाया नाज और दिन भर पिसाई की। हुई जब शाम रोजा खोलने का वक्त आ पहुंचा। जो मजदूरी पिसाई की मिली उसका लिया आटा। किया इफ्तार फिर तीनों ने रोटी और चटनी से। न खाई जा सकी फिर पेट भूखे रह गए बच्चे। किया इफ्तार फिर तीनों ने रोटी और चटनी से। न खाई जा सकी भर पेट भूखे रह गए बच्चे। इसी सूरत से माँ करती पिसाई रोज बेचारी। चलाती घर का खर्चा बेवा वो तकदीर की मारी। वो बच्चे रोटी चटनी पेट भर खाने न पाते थे। हुआ ये हाल उन बच्चों का पहचाने न जाते थे। तड़प उठते थे जिस दम बाप को वो याद करते थे। लिपट कर माँ से अपनी इस तरह फरियाद करते थे। तबीयत रंज से बाबा के बहलाई नहीं जाती। 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 कि अब चटनी से रोटी पेट भर खाई नहीं जाती। कि अब चटनी से रोटी पेट
पेट भर खाई नहीं जाती, कि अब चटनी से रोटी पेट भर खाई नहीं जाती। ये सदमा माँ से उन बच्चों का अब देखा न जाता था, बिलक कर जब वो रोते थे कलेजा मुंह को आता था। गरज के कट गए जब 20 रोजे इस मुसीबत में, हुई बीमार माँ बच्चों की सदमे और मशक्कत में। मुसीबत ही मुसीबत थी, गमों ने दिल को तोड़ा था, मगर माँ बेटों ने फिर भी कोई रोजा न छोड़ा था। न घर में कुछ रहा खाने को तो माँ ने किया ऐसा, कि जो बिस्तर था शौहर का मोहल्ले में उसे बेचा। वो थी बीमार बच्चों के लिए कुछ कर न पाती थी, उन्हें इफ्तार और सहरी में खजूरें ही खिलाती थी। वो दोनों बारी बारी अपने घर झाड़ू लगाते थे, वो ही लाते थे पानी घर में माँ का सर दबाते थे। नजर फिर चांद आया ईद का आखिर महीने में, खुशी का गलगला था उस घड़ी सारे मदीने में। कहा बच्चों ने अम्मी ईद को तुम क्या खिलाओगी, कहो हम दोनों को कपड़े नए कैसे पहनाओगी। कहा माँ ने ये रोकर कपड़े ना मिल पाएंगे बेटा, यही कपड़े जो पहने हो पुराने इनको धो लेना। वो बच्चे खुद पुराने कपड़े अपने धोते जाते थे, वो अपने बाप के दिन याद करके रोते जाते थे। कहा छोटे ने रो रो कर बड़े से ऐ मेरे भाई, नहीं है हमको कपड़े भी ये कैसी ईद है आई। सुबह को सारे बच्चे ईद की खुशियां मनाएंगे, नए कपड़े पहनकर ईदगाह सब घर से जाएंगे। सभी को ईद खुशियों का खजाना लेके आएगी। अरे भैया हमें तो तुम कमों की ये तबाही है, सभी को ईद खुशियों का खजाना लेके आई है। अरे भैया हम ही तुमको गमों की ये तबाही है। सभी बच्चों को उनके बाप कांधे पर बिठाएंगे, पहनकर हम पुराने कपड़े अब पैदल ही जाएंगे। नहीं है बाप तो अब कौन सीने से लगाएगा, नहीं है बाप तो अब कौन सीने से लगाएगा, नहीं है बाप तो अब कौन सीने से लगाएगा। मेरे मौला मौला नहीं है बाप तो अब कौन सीने से लगाएगा। हमें अब ईदगाह तक कौन कांधे पर बिठाएगा, हमें अब ईदगाह तक कौन कांधे पर बिठाएगा, हमें अब ईदगाह तक कौन कांधे पर बिठाएगा।
ये सुनकर रो पड़ी माँ, फूट कर वो दोनों रोते थे कि दिन गुजरे हुए याद आते थे, नश्तर चुभोते थे। अजब आलम था घर में कि रसूल अल्लाह जा पहुँचे, सरों पर दस्ते शफ़क़त फेर कर सरकार ये बोले, न घबराओ तुम्हें हसनैन के कपड़े पहनाएंगे, तुम्हें हम ईदगाह तक अपने कांधे पर बिठाएंगे। मेरे सरकार ने उन दोनों को सीने से चिपटाया, तसल्ली प्यार से दी, उनके दिल ने खूब बहलाया। तसल्ली प्यार से दी, आपने दिल उनका बहलाया। दिया सरकार ने फिर पानी पढ़ के माँ को बच्चों को, खुदा की शान के पाई शिफा पानी के पीते ही। आपने जब पानी पढ़ के दिया उन बच्चों की माँ को तो वो ठीक हो जाती है। दिया सामा सभी फिर ईद का सरकार ने जाकर सुबह को ले गए बच्चों को अपनी फातिमा के घर। कहा बेटी इन्हें हसनैन के कपड़े पहना दो तुम, कि अपने बच्चों को इनको भी दूल्हा तुम बना दो। अब जनाबे फातिमा ने दोनों बच्चे पहले नहलाए, फिर अपने बच्चों के कपड़े नए दोनों को पहनाए, बिठाया छोटे छोटे बच्चों को फिर दोष पर अपने। हसन और दूसरा बच्चा था पैदल उंगलियां पकड़े। नवाजिश देख कर सरकार की उनकी गरीबी पर, सभी बच्चों को आया रश्क उनकी खुश नसीबी पर। कहा ऐ काश इन जैसी यतीमी हमको मिल जाती, रसूल अल्लाह की शान करीमी हमको मिल जाती। नमाज ईद पढ़कर ये रसूल अल्लाह ने फरमाया, सहाबा को मुखातिब करके ये आपने फरमाया क्या कि जो मोमिन बेवा से शादी करेगा अज्र पाएगा, करूँगा मैं शफाअत उसकी, वो जन्नत में जाएगा। मदीने में है एक बेवा, वो इन बच्चों की मादर है, न उस पर माल ज़र है और न कोई उसके सर पर है। सलातो सोम की पाबंद है वो साबरा औरत, जवानी में वो बेवा हो गई है शाकिरा औरत। हमें दुख है कि उसने दिन मुसीबत के गुजारे हैं, ये कमसिन उसके दो बच्चे बेचारे बेसहारे हैं। है कोई अक्द कर ले आज इस नादार बेवा से। ये सुन के दस्त बस्ता अर्ज की फिर एक सहाबा ने, मेरे सरकार ये हुस्ने सादत मुझको मिल जाए, मैं कर लूँ अक्द बेवा से, इजाज़त मुझको मिल जाए। सहाबी थे वो कुंवारे और मालो ज़र भी रखते थे, खजूरों के थे उन पे बाग, अच्छा घर भी रखते थे। रसूल पाक ने उस बेवा के घर जाके ये पूछा, तुम्हारा अक्द सानी कर दें, इसमें मशवरा है क्या? आपने जब उस औरत से पूछा तो वो क्या कहती है इन बच्चों की माँ? कहा उस बेवा ने हम आपका फरमान टालेंगे, हमेशा आपके फरमान को सरकार मानेंगे। सहाबा के लिए फिर मस्जिद नबवी में बुलवाया, किया फिर अक्द उस बेवा का और आका ने फरमाया, गरीबों पर हमेशा रहम कीजिए काम आएगा, कि अच्छे काम का अच्छा सिला हर एक पाएगा। यतीमों और बेवा पर नबी ने मेहरबानी की, दोबाला ईद की खुशियाँ हुई घर में बहार आई। मेरे सरकार की ऐशौक ऐसी सरपरस्ती थी, मेरे सरकार की ऐशौक ऐसी सरपरस्ती थी, मेरे सरकार की ऐशौक ऐसी सरपरस्ती थी। यतीमों और बेवाओं के घर रहमत बरसती थी, यतीमों और बेवाओं के घर रहमत बरसती थी, यतीमों और बेवाओं के घर रहमत बरसती थी, यतीमों और बेवाओं। यतीमों और बेवाओं के घर रहमत बरसती थी, यतीमों और बेवाओं के घर रहमत बरसती थी।
हजरत, आप सुनने जा रहे हैं एक बच्चे का खत। ये बच्चा किसके नाम खत लिखता है ये तो आप आगे सुनेंगे, लेकिन इतना बताना ज़रूरी है कि इसके बाप एक सैलाब में इससे बिछड़ जाते हैं। माँ अपने बच्चे को ये समझा समझा कर रखती है कि बेटे तेरे वालिद परदेश में हैं, लेकिन ईद नज़दीक आ जाती है, स्कूल पढ़ने जाता है ये बच्चा, और लड़के इसके क्लास के इसे ताने देते हैं कि हमारे बाप ईद पर ये तोहफा भेजेंगे, कोई कहता है कि हमारे बाप कपड़े भेजेंगे, कोई कहता है मिठाई भेजेंगे। लेकिन ये बच्चा घर जाकर अपनी माँ से कहता है, अम्मी हमें अब्बू का पता दीजिए, हम भी उन्हें ख़त लिखेंगे, वो हमारे लिए भी ईद के लिए कुछ भेजेंगे। तो आखिर अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को रोज़े का क्या सिला दे रहा है, समात फरमाइएगा। शौक वजीर गंजवी का कलाम तस्लीम आरिफ की आवाज़ में। वो जिन बच्चों के सर पर बाप का साया नहीं होता, सिवा गम के खुशी का उन पे सरमाया नहीं होता। ये हकीकत है कि वो जिन बच्चों के सर पर बाप का साया नहीं होता, वो जिन बच्चों के सर पर बाप का साया नहीं होता, सिवा गम के खुशी का उन पे सरमाया नहीं होता। जहां में कैसे रह पाते भला बिन बाप के बच्चे, अगर कुदरत ने उनके दिल को बहलाया नहीं होता। इसीलिए कह रहा हूं, शौक से तुम एक किस्सा और सुन लो दोस्तों, माह रमजान की है इसमें बरकतें ऐ मोमिनो, माह रमजान की है इसमें बरकतें ऐ मोमिनो, माह रमजान की है इसमें बरकतें ऐ मोमिनो। शौक से तुम एक किस्सा और सुन लो दोस्तों, शौक से तुम एक किस्सा और सुन लो दोस्तों, शौक से तुम एक किस्सा और सुन लो दोस्तों, शौक से तुम एक किस्सा और सुन लो दोस्तों। माह रमजान की है इसमें बरकतें ऐ मोमिनो, माह रमजान की है इसमें बरकतें ऐ मोमिनो, माह रमजान की है इसमें बरकतें ऐ मोमिनो। समाप्त कीजिएगा पहला बंद। एक दरिया के किनारे शहर था एक पुरफजा, रहता था एक शख्स उसमें, वो शरीफ इंसान था। शहर में अपने ही मजदूरी किया करता था वो, हर जरूरत इस तरह पूरी किया करता था वो। एक बीवी एक लड़का था हसीनो खुश जमाल, भोला भाला था वो लड़का, उम्र थी बस 4 साल। बाप माँ दोनों को वो बच्चा था प्यारा इस कदर, के खुशी से झूम उठते थे वो उसको देख कर। जिंदगी कटती थी उसकी शहर में आराम से, जिंदगी कटती थी उसकी शहर में आराम से, जिंदगी कटती थी उसकी शहर में आराम से, जिंदगी कटती थी उसकी शहर में आराम से। थी अकीदत उसको सच्ची अपने दीन इस्लाम से, थी अकीदत उसको सच्ची अपने दीन इस्लाम से, थी अकीदत उसको सच्ची अपने दीन इस्लाम से।
थी अकीदत उसको सच्ची अपने दीन इस्लाम से, जिंदगी कटती थी उसकी शहर में आराम से। लेकिन आगे सुनिएगा क्या होता है। थे नमाजी और रोजादार वो दोनों बशर, चलते थे हर दम रसूले पाक के अहकाम पर। पार दरिया करके रोजा ना वो जाता काम को, लौट कर कश्ती से अपने घर वो आता शाम को। एक दिन वो आ रहा था काम करके अपने घर, पार दरिया कर रहा था नाव में वो बैठ कर। साथ में मजदूर थे कुछ और भी बैठे हुए, आ रहे थे शहर में सब लौट कर वो काम से। एकदम दरिया में तूफान और सैलाब आ गया, देख कर खतरा ये हर एक आदमी घबरा गया। पेड़ बूटे और छप्पर थे रवा सैलाब में, फंस गई वो उनकी कश्ती नागहा सैलाब में। ना खुदा करता था कोशिश पार जाने के लिए, ना खुदा करता था कोशिश पार जाने के लिए, ना खुदा करता था कोशिश पार जाने के लिए। ना खुदा करता था कोशिश पार जाने के लिए। सब जतन उसने किए कश्ती बचाने के लिए, सब जतन उसने किए कश्ती बचाने के लिए, सब जतन उसने किए कश्ती बचाने के लिए। ना खुदा करता था कोशिश पार जाने के लिए, सब जतन उसने किए कश्ती बचाने के लिए। लेकिन जोर पानी पर न उसका कोई लेकिन चल सका, जो मुकद्दर में लिखा था वो ना हरगिज टल सका। देखा लोगों ने किनारे पर से जब ये हादसा, लोग सब चिल्ला रहे थे नाव में भी शोर था। फंस गई एकदम वो कश्ती पानी के गिरदाब में, डूबती देखी सभी ने कश्ती वो सैलाब में। बिलाखिर वो कश्ती जिसमें इस लड़के का बाप दरिया पार करके अपने घर आ रहा था शाम को, वो उस दरिया में डूब जाती है। उसके बाद जब ये खबर उसकी बीवी को मिली तो वो क्या करती है, समाअत फरमाइएगा। उसकी बीवी ने खबर पाई कि शौहर मर गया, डूब कर सैलाब में वो उसको बेवा कर गया। ये खबर सुनकर बिचारी का कलेजा हिल गया, हाय करके गिर पड़ी करने लगी आहो बुका। कहर टूटा उस पे एकदम ऐसी किस्मत सो गई, कहर टूटा उस पे एकदम ऐसी किस्मत सो गई, कहर टूटा उस पे एकदम ऐसी किस्मत सो गई। कहर टूटा उस पे एकदम ऐसी किस्मत सो गई। देखते ही देखते वो बेसहारा हो गई, देखते ही देखते वो बेसहारा हो गई, देखते ही देखते वो बेसहारा हो गई।
देखते ही देखते वो बेसहारा हो गई। शौहर के मरने के बाद वो बेवा हो जाती है जवानी में। लेकिन आगे क्या होता है सुनेंगे आप लोग। हो गई बेवा जवानी में, वो घर सूना हुआ। जिंदगी भर के लिए अब उसको रोना हो गया। फूट कर रोती थी वो तन्हा, किधर मैं जाऊंगी। कैसे इस बच्चे की अपने परवरिश कर पाऊंगी। करती थी नाचार मजदूरी पे चरखा काट कर। दिल पे शौहर के बिछड़ जाने का था बेहद असर। अपने बच्चे को पढ़ाती, काम वो करती रही। रात दिन की सब मुसीबत घर में वो भरती रही। पूछता था जब वो बच्चा, अम्मी वालिद हैं कहाँ। तब वो कहती दूर हैं बेटे तेरे अब्बू मियाँ। गर्दिशों में उस बेचारी का सफीना आ गया। 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 और इम्तिहान लेने को रमज़ान का महीना आ गया। इम्तिहान लेने को रमज़ान का महीना आ गया। इम्तिहान लेने को रमज़ान का महीना आ गया। दोनों माँ बेटों ने फिर रोजे रखे रमजान के। हो गई बीमार वो लाले पड़े फिर जान के। एक हफ्ता रह गया रमजान का तो क्या हुआ। साथ पढ़ने वाले बच्चों ने ये लड़के से कहा, ईद पर कपड़े हमें अब अच्छे अच्छे आएंगे। ईद पर खाने को अच्छी चीजें बाबा लाएंगे। सुन के उस लड़के ने अपनी अम्मी से जाकर कहा, बाप को लिखूंगा खत उनका बताओ तुम पता। माँ ने बहलाने की खातिर दे दिया यूं ही पता। अपने अब्बा जान को लड़के ने खत में ये लिखा, अम्मी है बीमार, अब्बा जान घर में कुछ नहीं। अम्मी है बीमार, अब्बा जान घर में कुछ नहीं। अम्मी है बीमार, अब्बा जान घर में कुछ नहीं। अम्मी अम्मी है बीमार, अब्बा जान घर में कुछ नहीं। ईद आने वाली है सामान घर में कुछ नहीं। ईद आने वाली है सामान घर में कुछ नहीं। ईद आने वाली है सामान घर में कुछ नहीं। ये बच्चा अपने वालिद को खत लिखता है कि अम्मी है बीमार, अब्बा जान घर में कुछ नहीं। ईद आने वाली है सामान घर में कुछ नहीं। और क्या क्या शिकायतें लिखता है खत में अपने वालिद को, समाअत फरमाइएगा।
हैं पुराने और फटे कपड़े हमारे पास में, रोते हैं हम और अम्मी बस इसी एहसास में। हमको और अम्मी को बाबा जूते कपड़े भेज दो, खाने पीने के लिए सामान लेकर भेज दो। खत के ऊपर इस तरह फिर लिख दिया उसने पता। क्या पता लिखा इस लड़के ने खत के ऊपर? जरा पते पर तवज्जो चाहूंगा मैं, समाप्त फरमाइएगा। खत के ऊपर इस तरह फिर लिख दिया उसने पता, मुस्तफा की मार्फत और नाम लिखा बाप का, घर अदम आबाद लिखा और जिला मक्का लिखा, डाकखाना बाखुशी शहरे मदीना लिख दिया। माँ को अपना खत सुनाकर बंद उसने कर दिया, डालने को खत वो लेटर बक्स में घर से चला, डालने को खत वो लेटर बक्स में घर से चला। माँ ने रो रो कर दुआ की उस घड़ी पढ़कर नमाज, माँ ने रो रो कर दुआ की उस घड़ी पढ़कर नमाज, माँ ने रो रो कर दुआ की उस घड़ी पढ़कर नमाज, माँ ने रो रो कर दुआ की उस घड़ी पढ़कर नमाज। ऐ मेरे अल्लाह मुसीबत में है तू ही कारसाज, ऐ मेरे अल्लाह मुसीबत में है तू ही कारसाज, ऐ मेरे अल्लाह मुसीबत में है तू ही कारसाज। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की मार्फत अपने वालिद का नाम लिखता है, घर अपना आदमाबाद ज़िला मक्का और डाकखाना शहर मदीना लिखता है ये पते में। माँ को ये दिखाकर वो ख़त बंद कर देता है। माँ रो रो कर दुआ करती है कि परवरदिगारे आलम मुसीबत में तू ही कारसाज है, मेरी लाज रख लेना। आगे क्या होता है सुने। एक चौराहे पे लेटर बक्स था लटका हुआ, पास उसके पहुँच कर खत डालने बच्चा लगा। उसका लेटर बक्स तक जब हाथ पहुँचा ही नहीं, क्या करे कोई तरीका काम आया ही नहीं। देखा जब एक शख्स ने बोला के बेटा ठहर जा, ला ये खत मैं डाल दूं, है क्यों परेशान तू खड़ा। एक शख्स मिलता है, कहता है बेटे तेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है लेटर बक्स तक, ला ये खत मैं डाल दूं। लेकिन वो खत लेकर जब वो पता देखता है उस पर लिखा हुआ तो हैरान रह जाता है और कहता है कि बेटे इस खत पर अपना भी तो पता लिखो, अगर उधर से जवाब आएगा तो किस पते पर आएगा। समाप्त फरमाइए आगे क्या होता है। लेके खत उसने पता देखा तो हैरान हो गया, फिर कहा लड़के से अपना क्यों नहीं लिखा पता। लड़के ने अपना पता उस शख्स से लिखवा दिया, देख के खत लड़का वो अपने घर रवाना हो गया। खोल कर लड़के का खत उस शख्स ने जिस दम पढ़ा, आ गए आंखों में आंसू, दिल को एक सदमा हुआ। उसने सब सामा खरीदा, पोस्ट ऑफिस में गया, पार्सल के जरिए उसके घर रवाना कर दिया। आसमां पर चांद जिस दिन ईद का आया नजर, आसमां पर चांद जिस दिन ईद का आया नजर, आसमां पर चांद जिस दिन ईद का आया नजर, आसमां पर चांद जिस दिन ईद का आया नजर। पार्सल सामान का पहुंचा वो उस लड़के के घर, पार्सल सामान का पहुंचा वो उस लड़के के घर।
पार्सल सामान का पहुंचा वो उस लड़के के घर। देखिए अल्लाह की कुदरत, जब ये लड़का खत डाल रहा था, एक शख्स मिलता है, इसका खत पढ़ लेता है, समझ जाता है कि ज़रूर ये कोई मजबूर बच्चा है। जो जो चीज़ें ख़त में लिखी थी अपने अब्बू के इस बच्चे ने, वो शख्स सारी चीज़ें लेकर उनका पार्सल बनाकर डाक के ज़रिए इस बच्चे के पते पर भेज देता है। ईद के दिन जब वो पार्सल मिलता है इस बच्चे को, खोलकर पार्सल माँ बेटे ने जब देखा तो क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। खोल कर वो पार्सल माँ बेटे ने देखा तो क्या, सारा वो सामान था जो खत में था लिखा हुआ। देख कर सामान बेहद खुश हुआ लड़का, कहा अम्मी लो अब्बा ने ये सामान भेजा ईद का। देख कर सामान वो औरत को थी हैरत बड़ी, इतने में दरवाजे पे दस्तक किसी ने आके दी। आके दरवाजा तो खोलो हम खड़े हैं मुंतजर, खोला दरवाजा जो औरत ने तो क्या आया नजर। उसका शौहर था खड़ा और हाथ में सामान था। उसका शौहर था खड़ा और हाथ में सामान था। उसका शौहर था खड़ा और हाथ में सामान था। उसका शौहर था खड़ा और हाथ में सामान था। देख कर उसके लिए औरत का दिल हैरान था। देख कर उसके लिए औरत का दिल हैरान था। देख कर उसके लिए औरत का दिल हैरान था। हज़रात देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से इन्हें मिलाया है। ईद के दिन वो पार्सल भी मिलता है, और जब ये माँ बेटे वो पार्सल खोलकर अंदर देख रहे थे सामान को, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। जब ये औरत दरवाजे पर आकर देखती है तो वो कौन शख्स था दरवाजे पर खड़ा हुआ, वो और कोई नहीं था बल्कि सैलाब में बिछड़ा हुआ उसका शौहर था। औरत अपने शौहर को पहचान लेती है और उसको देखकर उसका दिल हैरान हो जाता है। जब ये पूछती है शौहर से कि तुम कहाँ थे इतने दिनों से, तो शौहर अपनी बीवी से क्या कह रहा है, ईद के दिन किस तरह से ये तीनों इकट्ठे होते हैं। समाप्त कीजिएगा आखिरी बंद। घर में आके उसके शौहर ने कहा मैं बच गया, एक छप्पर के सहारे दूर में जाकर लगा। शौहर कहता है कि जब सैलाब आया था तो दरिया में एक छप्पर तैरता हुआ आ रहा था, मैं उसी के सहारे किसी किनारे पर जाकर लगा। मुझे पता नहीं वो जगह कौन सी थी, बहुत दिनों के बाद मैं उसको पहचान पाया और अब आ पाया हूँ घर। क्या होता है तो आगे, हो गया बीमार फिर मुद्दत में मैं अच्छा हुआ, फिर वहीं पर काम मजदूरी का अच्छा मिल गया। सबने फिर एक दूसरे की बामसरत दीद की, और उन तीनों ने मिलकर घर खुशी से ईद की। अपने बच्चे को सजाकर ईदगाह वो ले गया, और नमाज़े ईद पढ़कर सबसे खुश होकर मिला। इस खबर से शहर वालों को हुई बेहद खुशी, उससे उसकी दास्तां फिर सारे लोगों ने सुनी।
गया गम दूर सारा, गुंजे दिल खिल गया, हो गया गम दूर सारा, गुंजे दिल खिल गया, हो गया गम दूर सारा, गुंजे दिल खिल गया, हो गया गम दूर सारा, गुंजे दिल खिल गया, हो गया गम दूर सारा, गुंजे दिल खिल दिल गया। खिल गया, दिल खिल गया, दिल खिल गया, खिल गया, हो गया गम दूर सारा, गुंजे दिल खिल गया, हो गया गम दूर सारा, गुंजे दिल खिल गया। हजरात, ये कैसेट तो आप सुन ही रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि हमारी दूसरी कैसेट रोज़ादार बीवी ईमानदार शौहर, वो भी आप ज़रूर सुनिए रमज़ान मुबारक के मौके पर। और बहुत सारे कैसेट जैसे सब्र अयूब, शहादत इमाम हुसैन, ईद मिलादुन नबी, दास्तान मखदूम साबिर कलियरी, सवाने हयात ख्वाजा गरीब नवाज, जहेज़ और गरीबी, डोली और जनाजा वगैरह वगैरह। हजरत, ये कैसेटें जो आप सुनेंगे इंशाअल्लाह आपके ईमान को ताजगी मिलेगी। तस्लीम आरिफ के ये बेमिसाल कैसेट आप हजरात को पेश कर रहे हैं। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज़ और कलाम शौक वजीर गंजवी के हैं। आखिरी बंद फिर से समाप्त फरमा लें। माह